बेमायनी बेमकसद बोलने की सजा क्या होती है, आज मैं आपको इस कहानी में बताता हूं, सुनाता हूं। कहते हैं किसी जगह पर बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सजाए मौत दे दी। बादशाह के हुक्म की तामील में इन तीनों को फांसी गाड़ पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार, और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर जो है ना वो जुड़ रहा था। रस्से को एक तरफ खींचकर जब छोड़ा जाता तो दूसरी तरफ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाली किसी भी चीज को कुचल कर रख देता था। चुनाचे इन तीनों को मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। लो जी, खड़े हो गए। इनमें से 3 बंदे थे। इनमें से एक आलम था, एक वकील और एक फलसफी था। सबसे पहले आलम को इस तख्ता पर ऐन पत्थर गिरने के मकाम पर लटकाया गया और इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आलम कहने लगा, मेरा खुदा पर पुख्ता यकीन है, वही मौत देगा और जिंदगी बख्शेगा। बस इसके सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलम के सर के ऊपर आकर रुक गया। देखकर सब दाएं बाएं लोग जो खड़े थे ना वो हैरान रह गए, और आलम के पुख्ता यकीन की वजह से जो है ना वो इसकी जान जो है ना वो बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी थी। उसको भी तख्तादार पर लटकाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, मैं हक और सच का वकील हूं और जीत हमेशा इंसाफ की होती है, यहां भी इंसाफ होगा। उसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया, फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान जो है ना वो बच गई। उसके बाद फलसफी की बारी थी। उसे जब तख्ता पर लटकाकर आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा कि आलम को तो ना ही खुदा ने बचाया है और ना ही वकील को उसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा है कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखी के ऊपर घूमने में जो है ना वो रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता नहीं है और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फलसफी की बात सुनकर सब जो है ना सब ने रस्से को बगौर देखा तो वहां वाकई गांठ थी। उन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आजाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फलसफी का जो जहीन सर था ना वो कुचल कर रख दिया। यहां बताने का मकसद ये है कि बाज औकात सब कुछ जानते हुए भी मुंह बंद रखना जो है ना वो हिकमत में शुमार होता है। तो बेमायनी बेमकसद ना बोला करें। अगर बेमायनी बेमकसद बोलते हैं ना तो वो भी आपके जो है ना वो गले पड़ जाती है। तो खुदारा चुप रहा करें, खामोशी भी एक इबादत है। देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।